no one was there for me in my journey, but I am there for you in your journey. Okay, remember that. प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल जोन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हाय, आई एम श्वेता। और ये चैनल एक कैबिन क्रू के लाइफ पे रिलेटेड चैनल है। मेनली मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ, बट अभी कुछ टाइम से मैं वो बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसका स्टोरी बहुत अलग है। वो एक्चुअली मेरे फ़ोन का बैक कैमरा ख़राब हो गया है, तो मैं जहाँ मैं जाती तो बहुत जगह हूँ, बट मैं शूट नहीं कर पाती उस वजह से। तो आई एम थिंकिंग कि मैं एक न्यू फ़ोन लूँ। अभी तो बस फर्स्ट मंथ का सैलरी मिला है, तो नेक्स्ट मंथ का भी सैलरी मिलेगा, देन आई विल टेक न्यू फ़ोन। और कौन सा लूँगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जब वो ले लूँगी ना, तो जहाँ जहाँ घूमूँगी, जो जो मेरे को जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी सब चीज़ का ब्लॉग बनाऊँगी। ओके, सो तब तक के लिए मेरे फ्रंट कैमरा के, मेरे लाइफ के वीडियोस से आप लोग काम चला लो। तो मैंने पोल किया था कि किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, तो सबने बोला था कि मेरे एक्सपीरियंस जो थ्रू आउट मेरा इंटरव्यू, मेरा ट्रेनिंग, मेरा फ़्लाइट्स, वो पूरा एक जर्नी का वीडियो बनाने। तो मैं सोची ठीक है, बट ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लाइक इट्स रिलेटेड टू माई लाइफ। ऐसा चेंज आया था मेरे लाइफ में, ये मतलब ये ऐसा वैसा वीडियो नहीं था मेरे लिए जो मैं कभी भी बना दूँ। मेरे को इस पर बहुत सोच समझ के एक एक पॉइंट आप लोग को बताना था। मे बी आप लोग उससे थोड़ा इंस्पायर हों, मे बी आप लोग उससे डिमोटिवेट हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, बट ये मेरा लाइफ का जर्नी है, तो मेरे को इसको पूरा आप लोग के सामने प्रेजेंट करना था। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर आप लोग कुछ खाने पीने का लेके बैठे वीडियो देखना तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2022 के पहले मेरा लाइफ बहुत बहुत मतलब मज़े वाला कट रहा था। एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का लाइफ कैसे ही कटता है वैसे ही कट रहा था। मैं स्कूल बंक्स मारती थी, ट्यूशन बंक्स मारती थी। अब मेरे स्कूल के टीचर्स देखेंगे अगर बाई चांस ये तो, पर मैं करती थी। और मैं अपना स्कूल का लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय की थी। तब मेरे को कोई टेंशन नहीं था कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। मेरे को बस इतना पता था कि हाँ, मेरे को MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। दैट वॉज माई ड्रीम। बिकमिंग अ कैबिन क्रू वॉज नॉट माई ड्रीम। ऑनेस्टली दिस वॉज नॉट माई ड्रीम। ये तो एक लाइफ का चॉइस है ऐसा जो मैंने नहीं लिया खुद से, बस मिल गया। और जब मिल गया तो बहुत अच्छा लगा। तो सबका अपना अपना ड्रीम्स होता है। तो अगर आप लोग का ड्रीम है कैबिन क्रू बनना और आप लोग नहीं बन पा रहे हो, तो उससे डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि मैं भी तो नहीं हुई ना। लाइफ में जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, बस ये सोच लेना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 2022 से। उसके पहले मेरा लाइफ बहुत बहुत फ़नी था। 2022 स्टार्ट हुआ, उस समय मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम था। आई थिंक मार्च या फरवरी, सेकेंड सेमेस्टर था क्लास 12 का। एंड मैं अपने क्लास 12 में सारा सब्जेक्ट ले ली थी। मतलब मेरे को पता नहीं कौन सा पढ़ने का चलता, मैं सारा ले ली थी। मैथ ली थी, फिज़िक्स ली थी, बायो ली थी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिंदी, टोटल 6 सब्जेक्ट था, 6 मैं ले ली थी। तो बैंड तो बजा था क्योंकि साइंस के स्टूडेंट समझ सकते हैं कि मैथ और बायो दोनों साथ में पढ़ना इज़ वेरी टफ़। और मेरे फैमिली में ऐसा नहीं था कि बस तुम ओवरऑल पास हो, तुमको सब सब्जेक्ट में पास होना है, ऐसा एक्सपेक्टेशन था मेरे फैमिली का मेरे से। और मम्मी तो मेरा इन्जॉयमेंट, मेरा मस्ती, मेरा फ़ोन चलाने का लेवल देख के मम्मी सोचती नहीं थी कि मैं 12th पास भी होंगी। बट उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी इतनी टैलेंटेड है। और मैं ISC बोर्ड से दी हूँ, तो जो लोग ISC बोर्ड से होंगे उन लोगों को तो पता होगा चीटिंग कितना होता है उसमें। मतलब चीटिंग मतलब मेरा तो नसीब ही ख़राब रहता है, ना आगे दोस्त ना पीछे दोस्त ना दाएँ बाएँ, सब मेरे ऐसे लोग बैठे थे ना मेरे एग्ज़ाम के टाइम में कि मैं उन लोगों से पूछ भी नहीं सकती। और पूछूंगी ना तो लगता था कि सही बता रहे हैं, इस सच मैं खुद ही लिख लूँ अपना। तो ऐसा था। चलो ये सब बकवास छोड़ो। तो क्लास 12 दी मैं। उस समय मेरा फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं था, तो मैं हर चीज़ का ट्यूशन भी नहीं ले पाती थी। लाइक मैथ का मैं नहीं ली थी ट्यूशन। क्लास 11-12 में बिना मैथ के ट्यूशन के पढ़ना बहुत बड़ा बात है। तो मैं नहीं ली थी। फिज़िक्स का भी मैं नहीं ली थी। सब कुछ मैं पढ़ी हूँ ऑनलाइन। तो उसके बाद मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, मैं बोर्ड एग्ज़ाम दी। देन मेरे पास एक डॉग था, मैं उसका पिक्चर आप लोग को दिखा दूँगी, यहाँ शेयर कर दूँगी, इधर शेयर कर दूँगी। मेरे पास एक डॉग था, बहुत प्यारा था, शेरू नाम था उसका। 8 साल तक था। उसका 2022 में डेथ हो गया ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्ज़ाम। एंड आई नो कि बहुत लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट जो लोग डॉग्स रखते हैं ना वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि कितना वो एक फैमिली मेम्बर ही होता है। इवन फैमिली मेम्बर से बढ़ के होता है, मेरे लिए तो बढ़ के था। एंड उसका डेथ हो गया। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाली उस समय, अपने एग्ज़ाम्स दी। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, मेरा फैमिली कंडीशन ठीक नहीं था उस समय। और लॉकडाउन की वजह से मतलब बिज़नेस था मेरे फैमिली का, हैंडीक्राफ्ट्स का। तो कोरोना की वजह से जो उथल पुथल मचा था ना उस समय कि वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर अगस्त आते आते जून जुलाई तक ही डिसाइडेड हो गया था मेरे फैमिली का कि वो लोग सूरत शिफ्ट कर जाएंगे। एंड मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को कोलकाता छोड़ के जाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, एक्स बेस्ट फ्रेंड जो भी,
मेरे लिए वो सब कुछ थी। मेरे हर वीडियो में रहती थी, मेरे हर इंस्टाग्राम पोस्ट में रहती थी। मैं किसी और से उतना फ्रेंडशिप भी नहीं करती थी, मैं बस उसी से करती थी, मतलब उसी से बात करती थी, उसी के साथ घूमती थी। मैं ऐसे लड़की थी, मैं ज़्यादा लोग से फ्रेंडशिप भी नहीं करती थी। एंड उसकी वजह से और एक दो दोस्त लोग की वजह से मैं कोलकाता छोड़ के जाने के लिए रेडी नहीं थी। तो मेरा फैमिली बहुत कन्विंस किया मेरे को, बट मैं बोली नहीं, आप लोग जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। और उस समय मैं अपनी नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि 12 हो चुका था, अब नीट देना था मेरे को। तो मेरा फैमिली अगस्त में शिफ्ट हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, कुछ इशू हुआ जिसमें जो मेरी 8 साल की दोस्त थी वो किसी और को चॉइस की मेरे ऊपर। एंड एट दैट मोमेंट ना मैं ऐसा टूट गई थी पूरा। सितंबर के टाइम का ये बात होगा। मैं अपने घर में अकेले रहती थी, मम्मी पापा सूरत। इतना बड़ा घर में अकेले रहना इज़ अ वेरी टफ थिंग, क्योंकि मैं ऐसी लड़की थी जो मैं कोई काम खुद से नहीं करती थी। मम्मी काम वाली लगा के गई थी, बट स्टिल बहुत सारे काम होते हैं ना, काम वाली तो सारा सब कुछ नहीं कर सकती। सॉरी। तो मैं अपने आप को ना एकदम लगभग मैं बर्बाद कर चुकी थी। मैं ना पढ़ पा रही थी, ना बाहर निकलती थी घर में। उस समय ना मेरा सबसे टूट गया था कोलकाता में। लाइक मेरे एक फ्रेंड नहीं बचे थे जो मेरे को सपोर्ट करे, जो मेरे को मदद करे उस चीज़ से ओवरकम करने का। मैं दिन भर घर में रहती थी, मम्मी का कॉल आता था, कैसी हो? तो हाँ हाँ मम्मी, क्योंकि अगर बोल दूँगी कि नहीं मम्मी मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब सोचो ना, जिसके लिए आप एक अपने माँ बाप से अलग रह रहे हो, वो आपको छोड़ के किसी और को चुने, ये बहुत और इतना ही नहीं हुआ था मैटर बहुत बड़ा था। एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस मैटर इन सोशल मीडिया, मेरे को नहीं डिस्कस करना वो चीज़। तो ये हुआ था। फिर अक्टूबर में मेरा बर्थडे था। ओके, मैं अक्टूबर में कोलकाता में थी। आई थॉट कि एटलीस्ट बर्थडे में तो आएगी, विश करेगी, बट नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं आई वो। मैं अपना ये 2022 का बर्थडे ना मेरा वर्स्ट बर्थडे था, वर्स्ट बर्थडे। मैं वो कभी भूल ही नहीं पाऊँगी अपने लाइफ में। एंड मैं ऐसा सब काम करना स्टार्ट कर दी थी ना जो मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं अपने आप को बर्बाद कर रही थी वो सब चीज़ में। और फिर मैं नवंबर तक कोलकाता में रही। देन मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये सब करके मैं अपने आप को बर्बाद कर रही हूँ, मैं अपना लाइफ डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। और मेरा पढ़ाई एकदम छूट गया था। मतलब मैं अच्छी थी स्टडीज़ में, मैं 76% आया था। पता है आप लोग के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, बट मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट लेके, मैथ बायो सब लेकर मैं सब में पास हुई थी। अब 50 था मैथ्स में मेरा, बाकी सब में तो 60 70 अबव था। टोटल मेरा 76% था। तो मेरा पढ़ाई छूट गया था, सब कुछ छूट गया था। एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। एग्ज़ाम आ रहे थे, मम्मी बोल रही थी फॉर्म भरो, एंड आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली। फिर मैं सोची कि नहीं, मैं अगर कोलकाता रहूँगी देन मैं अपने आप को और बर्बाद कर लूँगी। मैं फिर सूरत चली गई। एंड सूरत जाने के बाद मैं 1 महीना मम्मी पापा के साथ रही। वहाँ पे मैं बस दिन भर सोती थी और सोचती थी क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ मेरे साथ। मतलब अचानक से बचपन से आप जहाँ हो, आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो सब छूट जाना, वो जगह छूट जाना, और फिर कोलकाता से उठ के सूरत चले जाना। मैं वो सब मतलब ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब हुआ है मेरे साथ, और मेरे को यहाँ पे अब एडजस्ट करना है। और मैं एकदम घुमक्कड़ लड़की थी, मेरे को ना कोई भी शाम को घर में नहीं रहा जाता था, ये दिक्कत था मेरा। और मैं सूरत में जब थी ना तो मैं पूरा दिन भर घर में, मम्मी भी टेंशन में आ गई थी कि क्या हो गया इसको। फिर दिसंबर के टाइम में मैं अपनी एक फ्रेंड है कशिश, लाइक शी इज़ ना एंजल फॉर मी। वो गॉड गिफ्टेड भगवान है, मतलब भगवान उसको मेरे को संभालने के लिए ही भेजे थे। बहुत सपोर्ट की मेरे को, बहुत लाइक हद से ज़्यादा। मैं किसी को अपने लाइफ का कोई क्रेडिट नहीं देना चाहूँगी, बस उसको छोड़ के। वो मेरे को मेंटली बहुत संभाली है। तो वो मेरे को कॉल की किया, और बता श्वेता क्या कर रही है? मैं कुछ नहीं, दिन मैं खाती हूँ, सोती हूँ और रोती हूँ, यही काम है मेरा। तो उसके बाद वो बोली कि नहीं कुछ कर, एटलीस्ट पढ़ाई कर। मैं बोली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक बार छूट जाता है पढ़ाई ना तो नहीं हो पाता। मैं बोली मैं वो स्पीड, वो मन लगा के पढ़ ही नहीं पा रही। जब भी बैठती हूँ शांति से पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, फिर सैड हो जाती, फिर रोने लगती, नहीं हो रहा है मेरे से ये सब अब। फिर वो बोली कि तेरा मन किस में? मैं बोली मेरे को व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। तो बोली कि तो वैसा जॉब ढूंढ जो तेरे को सूट करे, जिसमें तेरा मन लगे, जो करते हुए तेरे को ये ना लगे कि अरे यार क्या कर रहे हैं, क्यों अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सर्च की कैसा क्या हो सकता है। देन मेरे को पता चला कैबिन क्रू, कि कैबिन क्रू का लाइफ कैसा होता है। मैं बहुत यूट्यूब पे सर्च की, एंड मेरे को कैबिन क्रू का सी भी नहीं पता था कि क्या करना है मेरे को, इंटरव्यू कैसे देना है, अपना रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्रैक करना है, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं। मैं ऐसी भर दी। मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि इंडिगो एयरलाइंस कौन सा है, ठीक है। मैं इतना मेरा ये था। तो मैं
फॉर्म भर दी, मेरे को वहाँ से ईमेल आया, बैक ईमेल आया, इनविटेशन आया इंटरव्यू के लिए। तो मैं मम्मी को दिखाई, मम्मी इंटरव्यू का इनविटेशन आया, चले? तो मम्मी बोली नहीं, ये सब क्या करना है, ये सब नहीं करना है, और ये फेक भी तो हो सकता है, तुम क्या जानती हो, ऐसे बहुत सारा अभी स्कैम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। एंड वो फियर ना कहीं मेरे दिल में भी था, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फैमिली में कोई इस लाइन से नहीं, कोई भी नहीं। तो वो फियर था, बट मैं मम्मी को बहुत मुश्किल से कन्विंस की, उसमें मेरी दीदी हेल्प की। तो मम्मी बोली ठीक है, अगर तुमको यही करना है तो चलो, पर हम तुमको अकेले नहीं जाने देंगे, हम तुमको लेके जाएंगे। हम बोले हाँ ठीक है, आप चलो मेरे साथ। तो अहमदाबाद में इंटरव्यू था, 2 दिसंबर को था शायद। तो मैं मम्मी के साथ गई इंटरव्यू देने। एंड जब मैं गई ना, मेरे को बस इतना पता था, वेबसाइट पे देख के गई थी कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल्स पहन के जाना है। मैं एक शर्ट ली, एक स्कर्ट ली फॉर्मल, एंड दीदी का जैकेट था वो मैं पहनी और मस्त चली गई इंटरव्यू देने। वहाँ पे देखी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, इतना वेल ग्रूम्ड, इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा, मतलब सब कुछ वो लोग का अच्छा था यार। मेरे को लगा बस श्वेता तो फर्स्ट राउंड में ही टाटा बाय बाय होने वाली है, तू ये लोग के सामने टिकेगी, देख रही है ये लोग को, ऐसा मेरा सोच था। तभी मैं सोची आई एम द बेस्ट, कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को ऐसा संतावना दी। उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गई, फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया मेरा। मैं ऐसे बोल रही हूँ फर्स्ट राउंड क्लियर, क्योंकि 10-10 जान को अंदर बुला रहे थे और 2 जान को सिलेक्ट कर रहे थे। वो 2 जान में मैं थी एक। मेरे को ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मैं ऐसे बाहर निकल के कूद के मम्मी को कॉल करी, क्योंकि मम्मी नीचे बैठी हुई थी, ऊपर अलाउ नहीं थी। मैं मम्मी को कॉल करी, मम्मी आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, मतलब क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड, अब सेकंड राउंड होगा। मम्मी बोली ठीक है अभी तक खुश मत हो, आराम से। फिर सेकंड राउंड हम लोग का BMI हुआ। तो BMI में मेरे को पता भी नहीं था कि BMI राउंड होता है, ठीक है। तो BMI राउंड हुआ, तो बोल रहे कि कोई स्कार है तुम्हारे हाथ पे, पैर पे, मुंह पे। तो ना यहाँ पे मेरा एक बर्थ मार्क है, यहाँ पे, ये वीडियो में नहीं दिखेगा, बहुत हल्का। मैं इतनी ऑनेस्ट, मैं उनको ये भी दिखा रही हूँ, अच्छा यहाँ पे सॉरी, इतनी ऑनेस्ट मैं उन लोग को ये भी दिखा रही हूँ कि हाँ ये हल्का सा है। तो वो ऐसे करके देख रही है, बोल ये तो देख भी नहीं पा रही, ठीक है कोई बात नहीं। फिर हाइट चेक हुआ, हाइट तो मेरा आसानी से हो गया, 155 चाहिए था एंड मेरा 160 था, हाइट मेरा आसानी से हो गया। देन हुआ थर्ड राउंड, एंड थर्ड राउंड भी क्लियर। देन हुआ फोर्थ राउंड, एंड फोर्थ राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई। उसके बाद बहुत सारे इंटरव्यू दिए, मुंबई जाके इंटरव्यू देती थी, अहमदाबाद जाके इंटरव्यू देती थी, क्योंकि सूरत में इंटरव्यू नहीं होता था। और सूरत से मुंबई अहमदाबाद जाने में ना 4-4, 5-5 घंटा ट्रेन से लगता था, और हमेशा तो रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाता था कि रिज़र्व सीट करके जाऊँ। मैं जनरल में ट्रैवल करती थी, इतना मुश्किल होता था मेरे को ट्रैवल करने में। रात में, मतलब सुबह में 9 बजे इंटरव्यू है तो मैं रात को ही निकल गई हूँ घर से, और मम्मी तो बस 1-2 इंटरव्यूज़ आती थी, उसके बाद मैं सारा इंटरव्यू अकेले जाती थी देने। मेरा लक अच्छा था कि मेरा फैमिली से इतना फ्रीडम था मेरे को। मैं बहुत बार गई थी, करते 6 जनवरी को मेरा अहमदाबाद में सिलेक्शन हो गया फॉर PhD। मैं PhD के लिए सिलेक्ट हुई। देन PhD हम लोग का 1 महीना चला, और वो 1 महीना में मेरे को फिर एक बार कोलकाता जाना पड़ा, क्योंकि मेरे को अपना लीव सर्टिफिकेट, TC वगैरह लेना था स्कूल से। गई, मेरे को फिर से वो लोग का चेहरा दिखा, फिर से वो सब रिमाइंड हुआ। मैं फिर से अपने आप को ऐसे बटोर रही हूँ कि नहीं ठीक है, जो हो रहा है अच्छे हो रहा है, ऐसा था। उसके बाद आई, फिर 1 महीना बाद PhD का फाइनल रिव्यू था। मैं बहुत नर्वस कि 1 महीना हो गया यार, अब अगर इतना मेहनत करने के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, कितना ताना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये सब घूम रहा था। मैं बहुत डरी हुई थी कि नहीं हुआ तो क्या होगा। हम लोग टोटल 22 लड़कियाँ थे, नहीं 23 लड़कियाँ थे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, 22 लड़कियाँ सिलेक्ट हो गई, उसमें से एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। उस समय जब मेरा मैम बोली ना यू ऑल आर सिलेक्टेड एक्सेप्ट 1, मेरा हार्ट बीट मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैं बोला क्या फाइनली हो गया, अब मेरे को दिल्ली जाना है ट्रेनिंग के लिए? नहीं, मैं हो गई सच्ची। मेरे को अपने आप पे बिलीव नहीं था, मैं ऐसा स्टेज से गुजरी थी। देन हो गया सिलेक्शन, फिर दिल्ली गई, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में तो आप लोग मेरे साथ ही थे, सारा वीडियोस आप लोग देखे ही हैं। ट्रेनिंग वॉज ऑल्सो नॉट ईजी, क्योंकि मैं ना फिर किसी से बात उतना नहीं कर पाती थी, और जब मैं क्लास में गई तो नो वन यूज़ टू टॉक टू मी। मैं ऐसे अपना अकेले बैठी रहती थी, क्लास करती थी, क्लास में ही समझ लेती थी, पढ़ लेती थी, फिर घर जाती थी, और जब ऑफ मिलता था तो क्लब्स जाती थी, पार्टी करती थी, घूमती थी, बहुत घूमी हूँ मैं दिल्ली, यही करती थी। फिर धीरे धीरे लास्टिंग तक सब फ्रेंड्स बन गए, एक एक करके जब सबको जानने मिला तो सब फ्रेंड्स बन गए, सब सॉर्ट आउट हो गया। बट फॉर मी ट्रेनिंग वॉज ऑल्सो नॉट ईजी पीरियड फॉर मी। उसके बाद फिर बैंगलोर। पर अब मैं जब यहाँ पे बैंगलोर में हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार, शायद अगर वो दोस्त में से ना छीनते, शायद वो लाइफस्टाइल में से अगर नहीं छीनता, तो मैं आज भी कोलकाता में होती, कोई नॉर्मल कॉलेज जा रही होती, और अभी भी अपने मम्मी पापा से पैसे मांग रही होती। एक्चुअली
आई एम हैप्पी नाउ कि मैं अपने फैमिली को अब फाइनेंशियली मेंटली सपोर्ट कर पाती हूँ, मैं अपना फाइनेंशियली खर्चा उठा पाती हूँ। ये एक बहुत बड़ा बात है 19 साल के एज में अगर आप अपना खर्चा उठा ले रहे हो, वही बहुत बड़ा बात होता है। बट अब मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपने फैमिली का भी खर्चा उठा सकती हूँ। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ कि अब मेरे माँ बाप को नहीं सोचना होगा कि अगर कुछ पैसा चाहिए तो किससे मांगे, उनकी बेटी है या ये वाला जो जब थिंकिंग आ जाता है ना दिमाग में, तो सब कुछ बदल जाता है। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। बट अभी भी उसे याद करती हूँ तो बहुत अजीब लगता है। फिर सोचती हूँ कि पास्ट याद करना, पर इतना जल्दी नहीं होता है, मूव ऑन नहीं होता है हर चीज़ से। खैर, मैं बस आप लोग से ये बोलूँगी कि अब आप लोग जाके ढूंढने मत लगना कि कौन दोस्त का, ये सब छोड़ो। मैं बस बताई कि क्या था मेरे पास में। अगर आप लोग भी कोई बहुत बुरा स्टेज से गुजर रहे हैं और आप लोग को मालूम है जो 50,000 डीडी देना पड़ता है वो मेरी माँ लोन लेके दी थी, जस्ट इमेजिन। तो अगर आप लोग का फाइनेंशियल इशू है या कुछ भी है, मतलब कुछ भी आप लोग की लाइफ में चल रहा है, आप लोग मेंटली ठीक नहीं है, कोई भी इशू है ना, अपने आप को ऐसे ना करके रखना हमेशा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कभी टूटना मत हमेशा। कुछ अगर आप लोग कैबिन क्रू नहीं बन पा रहे हो तो मे भी आप लोग के लिए कुछ और होगा यार। मैं भी तो डॉक्टर नहीं बन पाई, मेरा भी बहुत मन था, मैं तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, पर नहीं हुआ ना। मैं तो ट्राई भी नहीं कर पाई, मतलब इंसान एक दो बार अटैम्प्ट देते हैं, मैं तो अटैम्प्ट भी नहीं दी क्योंकि नहीं हुआ ना। मतलब उसी टाइम में इतना कुछ हो गया। एंड 2022 में मैं बहुत कुछ खोई हूँ, अपना जगह, अपने फ्रेंड्स। उन लोगों का बोलना भी सही नहीं रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स होते तो छुट्टे नहीं। फिर मेरी नानी का भी डेथ हो गया था नवंबर के आसपास, एंड नानी मेरे बहुत क्लोज थी, मतलब माँ के बाद ना मेरे लिए मेरी नानी थी, माँ की इक्वल ही थी एक तरह से। मैंने नानी को भी खोया एंड सब कुछ छिन गया था मेरे से। बट भगवान ने धीरे धीरे करके उसका दुगना दिया मेरे को। फ्रेंड्स भी बहुत बन गए। बट अब पता है क्या, मैं उतना किसी से अटैच नहीं होती। एंड आप लोग के लिए भी यही एडवाइस रहेगा कि फोकस ऑन योर करियर। किसी से अटैचमेंट, फ्रेंडशिप, ये सब हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जिसको रहना होगा वो ऐसे भी रहेगा, जिसको नहीं रहना होगा वो वैसे भी नहीं रहेगा। ज़बरदस्ती किसी को नहीं रखा जा सकता। ये चीज़ मैं सीख गई हूँ अपने लाइफ में। तो या दिस वॉज माई जर्नी। अभी तो जर्नी बहुत बाकी है, अभी तो इंडिगो में बहुत जर्नी बाकी है, मे भी कहीं और भी फ्यूचर हो मेरा, आई डोंट नो। प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हैं मेरे, एंड भगवान करे इस बार मेरे प्लान्स सक्सेसफुल हो। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे को नहीं पता बोरिंग था आप लोग के लिए या क्या था, बट मैं ऑनेस्टली खुल के आप लोग से अपना सब कुछ शेयर की, क्योंकि बहुत लोग होते हैं नहीं शेयर करना चाहते, बट मेरे को ऐसा कुछ भी शर्म नहीं है कि हाँ मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, अब अच्छा है ना, अब मेरी बदौलत अच्छा है ना, बहुत 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 काफ़ी है। मेरे को किसी चीज़ में ऐसा शर्म नहीं हूँ, बट दैट्स ऑल। खैर, आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए होगा मेरे को बताना कमेंट करके। कोई डाउट हो तो आई एम देयर फॉर यू। आई नो मैं सबका इंस्टाग्राम पे अभी रिप्लाई नहीं कर पाती, सबका क्या किसी का भी नहीं कर पाती अब। तो कमेंट करो ना, यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं क्योंकि वो नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो मैं आप लोग का सारा कमेंट्स रिप्लाई करूँगी। एंड नो वन वॉज देयर फॉर मी इन माई जर्नी, बट आई एम देयर फॉर यू इन योर जर्नी। ओके, रिमेंबर दैट। चलो बाय बाय, लवीज़, टाटा। एंड ऐसा हल्का फील हो रहा है आप लोगों के साथ शेयर करके। बाय बाय।